दोस्तों नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तुलसी का पौधा हर एक व्यक्ति लगाता है और हर घर में पाया जाता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के पौधे के नीचे एक चीज बांध दी जाए, एक चीज रख दी जाए तो माता तुलसी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, घर में नहीं आता है कष्ट। दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे के नीचे एक चीज बांधने से माता तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को न केवल तुलसी का पौधा माना जाता है बल्कि इनको माता के रूप में पूजा जाता है। भारत देश में अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। सदियों से तुलसी को धार्मिक महत्व भी माना जाता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और औषधियों में इनका प्रयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। दोस्तों कहा जाता है जहाँ तुलसी बिरवा लगा होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का बिरवा हरा भरा रहता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी है तुलसी का पौधा तो घर की सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर लोग जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर देते हैं, तुलसी का पौधा लगा लेते हैं परंतु तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण से उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा याद रहे माता को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता भी है, लेकिन इसे ध्यान देने वाली कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और चुनरी और तुलसी का कारक बुध है और बुध और मंगल नहीं है आपस में मित्र। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीले रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए। ऐसा करना अत्यंत शुभ लाभकारी माना जाता है। कुछ लोग माता की चुनरी को फट जाने पर इधर उधर डाल देते हैं और त्योहार पर माता को नई चुनरी पहनाते हैं, बल्कि माता को हर रोज साफ सुथरी चुनरी उड़ानी चाहिए। बिना चुनरी के अच्छी नहीं लगती है माता, और ऐसा करने पर माता हो जाती है नाराज। आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों तुलसी कई दिव्य शक्तियों में विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आता। उन्हें होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह कराने से पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं, गलत विचार आना समाप्त हो जाते हैं।
दोस्तों आइए जानते हैं माता तुलसी के पास हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों तुलसी माता के पास ये एक चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। माता तुलसी हो जाती है क्रोधित। जहाँ तुलसी माता हो उस जगह झूठ कड़वा नहीं बोलना चाहिए। इसके पास जूते चप्पल झाड़ू पोछा और डस्टबिन आदि नहीं रखना चाहिए, बहुत पाप लगता है। दोस्तों तुलसी माता के पास भूल से भी नहीं थूकना चाहिए, घोर अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर बाद ये हमें हटा लेना चाहिए। तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखने से अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिव और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी को गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। दोस्तों तुलसी के सूखे पत्ते जो झड़ जाते हैं उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पत्ते को कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी हर दिन आप सुबह तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं। रविवार को ना ही आप पत्ता तोड़ सकते हैं ना ही आप पूजन कर सकते हैं। तो आपको और हर एक दिन पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल खोलकर तुलसी में जल को नहीं चढ़ाना चाहिए और मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी के पौधे को भूल कर भी नहीं लगाएं। दोस्तों अगर आपके घर में है तुलसी का पौधा तो उसमें शालिग्राम भगवान जरूर रखना चाहिए, वरना मुसीबतें घेरना शुरू कर देती हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिससे बहुत ही अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहज कर रखना चाहिए। शालिग्राम के पत्थर को नेपाल की कंडिका की नदी में पाया जाता है। जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु का और माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। धन दौलत की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। जिस घर में शालिग्राम भगवान उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। दोस्तों उस घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है और घर में रहने वाले व्यक्तियों का तरक्की होना स्टार्ट हो जाती है, सफलता उनके कदम चूमने लगती है। जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं वह तीनों तीर्थ का स्थान माना जाता है। व्रत के समय तुलसी दल में मुंह में डालने से बहुत शुभ माना जाता है। शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन चंदन और तुलसी का पत्ता चढ़ाकर पूजा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता शालिग्राम भगवान पर चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। शालिग्राम भगवान सात्विकता का प्रतीक हैं। उसके पूजन में आचार विचार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दोस्तों कैसा लगा आज का आपको हमारा ये वीडियो? पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलेगा और लाइक करना भी मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।